निशी एक गरीब लड़की थी। वो अपने बैग को किसी को हाथ लगाने नहीं देती थी। अमीर लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थीं। एक दिन क्लास की एक लड़की का 500 का नोट चोरी हो गया तो मैडम ने सभी के बैग चेक किए, मगर निशी ने बैग दोनों हाथों से जोर से पकड़ रखा था। बोली, मैं बैग नहीं दिखाऊंगी। रेखा, जिसका 500 का नोट चोरी हुआ था, आगे आकर बोली, मैडम इसी ने लिया होगा, इसलिए ये अपना बैग नहीं दिखा रही है। आप स्वयं ही चेक कीजिए। रेखा, जो कि अमीर आदमी की बेटी थी, हमेशा ही सभी को परेशान करती थी। अपने पैसे का रोब दिखती थी। रेखा हमेशा अपनी क्लास की सभी लड़कियों को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। उसने जब बूझकर झूठी शिकायत की थी मैडम को कि उसका 500 का नोट खो गया है। दरअसल वो ये देखना चाहती थी कि निशी के बैग में क्या है। जो वो अपना है बैग, किसी को नहीं दिखती है, बस वही देखना था। उसके लिए रेखा ने इतना बड़ा कांड कर। अब तो मैडम का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्यों नहीं दिखाओगी तुम अपना बैग? लाओ मुझे दो, मैं देखती हूँ। ये कहकर मैडम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर निश्ची पीछे हट गई। नहीं, मेरी नहीं दिखाऊंगी। ये कहकर निश्ची ने अपने बैग को और जोर से पकड़ लिया। तू ऐसे नहीं मानेगी? ये कहकर मैडम ने 2-3 झापड़ निश्ची के गालों पर लगा दिया। शायद निश्ची को पीटने का सोच लिया था मैडम ने, पर जाको राखी साई मार सके ना कोई। तभी प्रिंसिपल मैडम विजिट पर आ गई और निश्ची की ये हालत देखकर घबरा गई। क्या हो रहा है यहाँ? एक भारी गूंज के साथ प्रिंसिपल मैडम ने अंदर कदम रखा। क्या ये तरीका है आपका बच्चों को पढ़ने का? आप आइए हमारे केबिन में, और इस बच्चे को भी लेते आइए। अब तो मैडम की हालत खराब होने लगी। पता नहीं प्रिंसिपल मैडम क्या कहेंगी। यही सोचती हुई मैडम भारी कदमों से प्रिंसिपल के केबिन की तरफ जाने लगी। पीछे पीछे निश्ची भी रोते हुए अपना बैग तो दोनों हाथों में दबाए चल रही थी। अनामिका मैडम पहले अंदर गई तो प्रिंसिपल मैडम ने उनसे पूरा वाक्य पूछा। मैडम ने पूरी बात बता दी। तब फिर प्रिंसिपल मैडम ने निशी को अंदर बुलाया। निशी डरते डरते अंदर आई। बैग को अभी भी जोर के पकड़ रखा था निशी ने। प्रिंसिपल मैडम ने बहुत प्यार से पूछा, बताओ निशी, क्या तुमने पैसे लिए हैं? निशी ने ना में सर हिला दिया। तो फिर तुमने ये बैग क्यों नहीं चेक करवाया? बोलो। तो निशी जोर जोर से रोने लगी। प्रिंसिपल मैडम ने फिर प्यार से कहा, लाओ मुझे दो। मैडम को रोते हुए निशी ने बैग दे दिया और मुंह छुपा के रोने लगी, जैसे वो नहीं चाहती कि कोई इस बैग को देखे और उसकी बेइज्जती करे। जैसे ही प्रिंसिपल मैडम ने बैग खोला, उनके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। आधे खाए हुए ब्रेड, झूठी रोटियां, पन्नी में बंधा हुआ दाल, थोड़ी सी सब्जी की पन्नी, प्लास्टिक के डब्बे में झूठे चावल। अपने आंसू ना रोक सकी। प्रिंसिपल मैडम, ये क्या है बच्चे, ये तुम्हारा खाना है? निशी ने रोते हुए बताया। वो जब स्कूल आती है तो रास्ते में पड़ने वाले होटल के कचरे के डिब्बे में से ये सब उठा के ले आती है और खुद भी खाती है, और अपनी माँ और छोटे भाइयों के लिए भी ले जाती है। क्यों? कि उसके बाबूजी नहीं है, माँ भी अब ठीक से काम नहीं कर पाती है, तो घर में खाना कैसे बनता है? तो एक दिन होटल के भले मालिक ने उसे देखा कचरे के डिब्बे में से खाना उठाते हुए। अब वो झूठा खाना कचरे में नहीं फेंकता, मेरे लिए रख लेता है। कोई सब्जी या दाल हो तो डब्बे में भर देता है, और रोटी और ब्रेड मुझे बैग में डाल कर दे देता है। इस तरह मेरा और मेरे भाई और माँ को खाना मिल जाता है। अनामिका मैडम तेजी से आगे बढ़ी और उसके बैग का पूरा सामान टेबल पर डाल दिया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। हे भगवान, कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने इस फूल सी बच्ची पर हाथ उठा के। मुझे माफ़ कर दे बेटा, कह के निश्ची को अपने में छिपा लिया। तब तक प्रिंसिपल मैडम भी संभल चुकी थी। निश्ची बेटा, तुम घर जाओ, कल अपनी मम्मी को लेकर आना। और उन्हें चपरासी को बुलाया, कुछ पैसे दिए और कुछ समझाया। प्रिंसिपल ने तुरंत सभी शिक्षकों की एक ज़रूरी बैठक बुलाई। जब सभी शिक्षक को ये सच्चाई का पता चला, सभी की आंखें मुझे आंसू थीं। प्रिंसिपल ने तभी एक फैसला किया, आज से हम सब मिलकर निश्ची के परिवार की सहायता करेंगे। मैं निश्ची की माँ को अपने स्कूल में एक और चपरासी की नौकरी पर रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारे रोस्टर में नहीं है। इसकी सैलरी हम सभी लोग मिलकर ही देंगे, जिससे या ना महसूस हो कि हम उस पर ये एहसान कर रहे हैं। निश्ची की फ़ीस और उसके भाई की फ़ीस मैं माफ़ करती हूँ, और उसके स्कूल की कॉपी किताब और उसकी ज़रूरत का खर्चा मैं उठाऊंगी जो पढ़ाई से जुड़ी हुई है। क्या आप लोगों को ये मंजूर है? सभी टीचर्स ने हामी भर दी। प्रिंसिपल मैडम के पास सभी ने कुछ ना कुछ पैसे की मदद की। कुल 8,000 रुपये जमा हो गए। प्रिंसिपल मैडम ने अपनी तरफ से 2,000 रुपये मिलकर 1000 कर दिए और कहा, कल से हम उन्हें काम पर रख लेते हैं और उन्हें छोटा मोटा काम करवाते रहेंगे। भगवान करे सब ठीक हो जाए। निशी की ज़िंदगी सही से ट्रैक पर चलने लगी।
वो और मेहनत से पढ़ाई करने लगी। 10th में अच्छे नंबरों से पास होने पर स्कॉलरशिप मिल गई। अब निशी को चिंता नहीं थी। निशी आगे बढ़ती गई। ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी परीक्षा अच्छे से पास किए। निशी ने अब पीएचडी भी कर लिया था और एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी मिल गई थी। निशी की माँ ने निशी का रिश्ता भी पक्का कर दिया था। लड़का अच्छी पोस्ट पर था, अच्छी कमाई थी। बस लड़के की माँ थी घर में। निशी की माँ बेफिक्र थी। निशी की शादी हो गई और वो अपना ससुराल चली गई। सबसे अच्छी बात ये थी कि लड़के को निशी की नौकरी से दिक्कत नहीं थी। उसने निशी को नौकरी से मना नहीं किया था। निशी ने कुछ दिनों की छुट्टियाँ ले ली थी कॉलेज से। अब वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। लेकिन सागर उसे हमें यही कहकर टाल देता है कि अभी और छुट्टी ले लो, घर सब ठीक ठाक कर देना, फिर अपना कॉलेज शुरू कर देना। सब तेरी गलती है, तेरी वजह से आज मेरा बेटा भूखा चला गया। उसने नाश्ता भी नहीं किया और टिफ़िन भी लेकर नहीं गया। पता नहीं तू उससे किस जन्म का बदला ले रही है। तू अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती? तूने पूरे घर का माहौल ख़राब कर रखा है। और ये क्या दिन रात एक ही रट लगाए हुए हैं कि तुझे फिर से नौकरी करनी है। जैसे तू नौकरी नहीं करेगी तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे। शारदा जी गुस्से से बड़बड़ा रही थी। उधर निशी रसोई में टिफ़िन पैक कर रही थी ताकि सागर के ऑफिस जाकर दे आए। वो रसोई से निकली तो शारदा जी ने उसे फिर से गुस्से से देखा। उसके बढ़ते कदम वापस रुक गए। वो अपनी सास के पास आई और बोली, मम्मी जी, जब मैंने कोई गलती की नहीं तो क्यों बर्दाश्त करूं? आपको सागर का गुस्सा नज़र आ रहा है, पर अपने बेटे की गलती नज़र नहीं आती है। 1 महीना हो गया हमारी शादी को। पहले सागर ने ये कहकर नौकरी करवाने से मना कर दिया कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है। और फिर घूमना फिरना, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, शादी ब्याह के कामों में भी समय निकल गया है। और अब तो 1 महीना होने को आ गया। अब मुझे फिर से काम पर जाना है। मैं अब और छुट्टियां नहीं ले सकती हूँ। मैंने घर परिवार के प्रति सब फर्ज निभा दिए हैं और आगे भी निभाती रहूंगी, पर अब मुझे अपने काम के बारे में भी सोचना है, निशी ने समझाना चाहा। निशी, तुम नौकरी नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा? घर परिवार संभाल, शादी के बाद लड़कियों को यही सब संभालना होता है। शादी के बाद सब बदल जाता है। सब कुछ बर्दाश्त करना होता है। सागर ने तब हाँ कहा था और अब मना कर रहा है। आखिर पति है तुम्हारा। तुम बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हो? शारदा जी ने कहा। मम्मी जी, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सागर ने मुझसे कहा था कि उसे मेरे नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं होगी, और अब आप भी मना कर रही हैं। ये तो बात पलटने वाली बात हो गई। सागर ने जो गलती की है, मुझसे झूठ बोला है, उस गलती की सज़ा मैं अपने आप को नहीं दूंगी। मेरा निर्णय है और मैंने सोच भी लिया है। मैं अपनी मेहनत और अपनी सफलता पर इस तरह पानी नहीं फेरने दूंगी। मैंने इतनी मेहनत करके ये नौकरी हासिल की है। मैं शादी के बाद भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। निश्ची की बात सुनकर शारदा देवी चुप हो गई और निश्ची सागर के ऑफिस में जाकर टिफिन दे आई। शाम को जब सागर वापस आया तो निश्ची ने तटस्थ होकर अपना फैसला सुना दिया। सागर, मैं बिना नौकरी के जी नहीं सकती। ये नौकरी ही मेरी आत्मनिर्भरता की पहचान है और मेरा स्वाभिमान है, मेरी जीने की वजह है। मैं इससे दूर नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें नौकरी नहीं करवानी थी। तुमने झूठ बोला। गलती तुमने की तो सज़ा मुझे क्यों मिले? मैंने सब सच कहकर ईमानदारी और विश्वास से तुमसे शादी की, पर तुमने अपने मन की बात नहीं बताई और मुझे धोखे में रखा। इस तरह तो शादियाँ नहीं निभती हैं। निशी की बात सुनकर सागर सकपका गया। उसे लगा था वो आसानी से मान जाएगी, पर उसे अपनी बात पर फिर से विचार करना पड़ा। शारदा देवी गुस्से में बाहर निकल कर आई। मैंने कहा, ना तुम नौकरी पर नहीं जाओगी, बस इसके अलावा कोई बात नहीं। जब तक मैं इस घर में जिंदा हूँ तुम कहीं बाहर काम नहीं करोगी। यही फाइनल है। क्या तू कुछ कहता क्यों नहीं? सागर की तरफ घूमकर कहा शारदा जी ने। निश्ची को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अपने बीते हुए दिनों को याद करके निश्ची की आंखों में आंसू आ गए। कितनी मुश्किल से इस मुकाम तक पहुंच पाई थी। अब वो ऐसे ख़त्म नहीं होने देगी, चाहे कितना ही मुश्किल फैसला क्यों ना लेना पड़े उसे। निश्ची रूम के अंदर गई, अपना सूटकेस पैक किया और बाहर आ गई। सागर से कहा, जब तुम्हें ये एहसास हो जाए तो चले आना मुझे लेने, नहीं तो मुझे और फैसला भी करने आते हैं। कहकर निशी बाहर निकल गई अपनी माँ के पास। सागर ट्रेन की फर्स्ट एसी में अपनी सीट पर सोया हुआ था। ट्रेन कानपुर पहुंची थी। टीसी की आवाज़ सुनकर सागर की आंख खुल गई।
निचली सीट पर देखा तो चौंक गया। उसकी तलाकशुदा पत्नी निश्ची निचली सीट पर आकर बैठी थी, अपना सामान ठीक से रख रही थी। 5 साल बाद सागर निश्ची को देख रहा था। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। सस्ती सी कॉटन की साड़ी बांध रखी थी, न माथे पर बिंदी, न गले में मंगलसूत्र। तो क्या अभी तक निश्ची ने दूसरी शादी नहीं की? क्या वो भी मेरी ही तरह अभी तक अकेली है? सागर ये सब सोच ही रहा था कि निश्ची की नज़र उस पर पड़ गई। नज़र मिली तो सागर दूसरी तरफ देखने लगा। फिर अचानक उठकर निचली की सीट पर आ गया। बैठते ही सागर ने पूछा, कैसे हो? निशी ने नज़र तो नहीं मिलाई, पर खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, ठीक। आप कैसे हो? सागर ने कहा, ठीक हूँ, लखनऊ जा रहा, ऑफिस के काम से। 2 दिन का काम है, वापस आ जाऊंगा। तुम कहाँ जा रही हो? निश्ची बोली, मैं भी लखनऊ जा रही हूँ। आजकल माँ बीमार है, छोटे भाई के पास है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। निश्ची थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी। सागर ने ये महसूस किया कि वह आंखों से बहने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। ये उसकी पुरानी आदत थी। जब भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते तो वो ऐसी ही मुस्कुराती थी। सागर दूसरी तरफ देखने लगा तो निशी ने चुपके से अपनी आंखों को रुमाल से पूछ लिया। काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे। सागर ने बोला, एक बात बताओगी क्या? निशी ने आंखों से पूछा, क्या? सागर सकुचाते हुए बोला, अभी तक शादी नहीं की तुमने क्या? निशी ने कोई जवाब नहीं दिया। सागर ने फिर दोबारा नहीं पूछी ये बात तो निशी बोली, क्या आपने शादी कर ली क्या? सागर ने भी नामे गर्दन हिला दी। दोनों ने काफ़ी देर तक कोई बात नहीं की। उनकी चुप्पी तोड़ी एक आइसक्रीम वाले ने, जो आइसक्रीम बेचने आया था। सागर ने आवाज़ दी, भाई 2 आइसक्रीम देना। और निशी की तरफ देखा, पैसे मेरी दूंगी तभी खाऊंगी, मैं भी अब कमाती हूँ। ये कहकर निशी ने पैसे दिए। सागर और निशी आइसक्रीम खाने लगे। सागर ने कहा, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे रहा था। अगर ले लेती तो आज अपना स्कूल ही खोल लेती, मगर तुम तो महास्वाभिमानी हो। अब इस जमाने में पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। निशी ने कहा, अगर ले लेती तो अपने ज़मीर को क्या जवाब देती? ये ज़मीर तो रोज़ कहता, जिसे छोड़ आई हो, उसके सहारे पल रही हो। बच्चों की बात चली तो सागर की आंखों में भी पानी आ गया, मगर वह पुरुष था। आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया। बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्ते की कदर नहीं की, उसकी सज़ा झेल रहा हूँ। अब बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब तो माँ भी नहीं रह रही। माँ के नहीं रहने की बात सुनकर कर निशी को बहुत दुख हुआ। भली चंगी तो थी, मांझी कैसे चली गई? सागर और भावुक हो गया, अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। बोला, वो तुम्हें याद करती रही, कहती थी बहू को ले आ, मगर उनको मैं कैसे समझाता? तलाक के बाद बहू वापस नहीं आती। सागर बोलता रहा, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, अब मेरा बदल गया हूँ। मैंने सब बुरी आदत छोड़ दी है। गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मेरी किसको नीचा दिखेगी कि कोशिश नहीं करता हूँ। जो तुम्हें बुरा लगता था वो सभी आदतें मैंने त्याग दी हैं। उदास होकर निशी ने कहा, अब क्या फ़ायदा? जब मना करती थी तो मेरी एक नहीं सुनी। आपने कौन सा एक बार भी मिलने की कोशिश की? मेरे मायके जाने के बाद सागर ने जल्दी से कहा, मैं आया थी निशी, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे मारकर भगा दिया। क्या उन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं आया था? निशी ने ना में सर हिला दिया और रोने लगी। काफ़ी देर तक शांति छाई रही। किसी ने कुछ नहीं कहा। लखनऊ आ गया था। सागर ने पूछा निशी से, वापस कब जाओगी? आज रात यहीं रुकूंगी, कल सुबह 10 बजे वाली ट्रेन से चलूंगी। सागर अपना सूटकेस संभालता हुआ निशी के पीछे ही उतर गया। कल सुबह मैं 2 टिकट ले लूंगा। जानता हूँ तुम मेरे साथ सफ़र नहीं करना चाहोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। सागर लखनऊ 2 दिन के लिए आया था, लेकिन निशी का साथ पाने के लिए सागर ने फटाफट अपने सारे काम निपटाने शुरू किए। अगले दिन सुबह 9 बजे ही स्टेशन पहुंच गया। निशी 10 बजे पहुंची। निशी सागर को देखते ही बोली, अभी तक गए नहीं आप? मैं तो सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। निशी बहुत खुश थी। माँ, अब बिल्कुल ठीक है। सागर निशी को एकटक देख रहा था। आज सुंदर लग रही थी। साड़ी भी ठीक से बांध कर आई थी। हुल्का फुल्का मेकअप था। फिर अचानक जैसे फ्लैशबैक से बाहर आया सागर। निशी आइसक्रीम की दुकान पर सागर को बुला रही थी। कौन सी लोगे तुम? कोई भी ले लो, जो तुम्हारी पसंद है। सागर ने ऐसे ही कह दिया। सागर और निशी आइसक्रीम खाते हुए आगे बढ़ गए। ट्रेन आ गई। दोनों एक डिब्बे में बैठ गए।
और शुरू हो गया एक नया सफ़र, दो ऐसे लोगों का जो दोनों तलाकशुदा है। मगर इस बार का सफ़र कुछ ज़्यादा ही खास था। सागर कुछ कहने के लिए उतावला था, मगर डर भी रहा था। सागर ने नोटिस किया था ये बात। भाई के घर से नई साड़ी बांधकर आई थी निशी। निशी बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही हवाओं से निशी के बाल बार बार चेहरे पर आ जाते, तो वो बड़े प्यार से कानों के पीछे डाल देती। निशी को देखकर सागर यही सोच रहा था कि इतनी प्यारी निशी मेरी जिंदगी में थी और मैं इसे संभाल भी नहीं पाया, इन सब बातों से अनजान। निशी ने कहा, क्या हुआ, आज बहुत शांत हो? दोस्त बनकर ही सही, कुछ तो बात कर लो। सागर बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। निशी को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने की जल्दीबाजी थी तुम्हें? सागर बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, हमेशा मेरे साथ हंसने के लिए। निशी उसका मुंह ही ताकती रह गई। सागर उसके हाथों को हाथ लेकर कहा, मुझे माफ़ कर दे यारा। मैं वादा करता हूँ मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही करूँगा। प्लीज़ लौट आओ निशी, प्लीज़। मैं गलत था निशी, इसका एहसास तेरे जाने के बाद हुआ मुझे। मेरी गलतियों का एहसास हो रहा है मुझे। क्या मुझे माफ़ नहीं करोगी निशी? और रो पड़ा सागर उसके हाथों में मुंह छुपाकर। निशी ने अपने माथे से साड़ी को थोड़ा सा सरकाया और बोली, इधर देखो ज़रा। सागर ने देखा। निशी ने मांग में सिंदूर भर रखी थी। मैं जानती थी तुम यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था। अब अकेले चलने के दिन ख़त्म हुए। मेरा हम सफ़र लौट आया है। अब आगे का सफ़र उसी के साथ चलना है। मैं भी थक गई हूँ अकेले चलते चलते। और मुस्कुराने लगी। सागर ने कहा, जब जब तेरा दिल रोने को करता है तो तू ऐसे ही मुस्कुराती है। आंसुओं को बेह जाने दे यारा, दिल हल्का हो जाएगा। निशी की हिम्मत भी जवाब दे गई। वो सागर के कंधे पर सिर रख के रोने लगी। सभी लोग इन्हें देखने लगे, पर निशी को किसी की फिक्र नहीं थी। वो सागर के छाती से चिपट कर रो रही थी। कुछ देर बाद निशी का स्टेशन आ गया। गाड़ी कुछ देर रुकी, लेकिन अब निशी को यहाँ नहीं उतरना था। जिंदगी में एक नया सफ़र फिर शुरू हो गया था। अब उसकी